रोको का क्या होने वाला है ना, किस तरीके की चीज़। लेकिन कल जो उनकी इनिंग्स आई है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जंक्शन पर, जो पूरी उनकी डिबेट चल रही है वहाँ पर आई है। लेकिन क्या अब इससे सारे सवाल जो हैं उनके जवाब मिल चुके हैं? मतलब अभी भी जो हम देख रहे हैं एक चर्चा एक अलग ही लगी हुई यार, कि अभी भी जो है कि दबाव तो है ही, सिचुएशन तो है ही, देखना पड़ेगा क्या है क्या नहीं है, तमाम चीज़ें। और ये सब डिस्कशन तब शुरू हुई थी जब सबसे पहले चीज़ें निकल कर आई कि यार ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ जो है ना रोहित विराट की लास्ट होगी। अब इस पर तो उन्होंने कुछ बोला ही नहीं, ना किसी ने पूछा, क्योंकि सबको ही पता था कि लास्ट होगी क्यों, ऐसा मतलब क्या है कि लास्ट हो उनकी। अब उनका जो है इंटेंशन कभी भी उनसे अब डायरेक्ट ये बात नहीं कि 27 का वर्ल्ड कप क्या होगा। बेस्ट विशेस हालांकि उनको दे दी है, मतलब चाहे वो एडम गिलक्रिस्ट ने दी 27 वर्ल्ड कप के लिए, चाहे शेन वॉटसन का जो बयान अभी जो लगातार जो है सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है, तो शेन वॉटसन ये कह रहे हैं जिन्होंने ये सीरीज कॉमबॉक्स से भी वहाँ पर देखी, वो ये कह रहे हैं कि भाई कि कोई डाउट ही नहीं है कि इंडियन टीम जो है अगर आप 27 वर्ल्ड कप के लिए देखोगे तो जब रोहित विराट उसमें होते हैं तो एक बेहतर टीम नजर आती है, और उनको जो है इसी तरीके से जो है सोचना चाहिए, और उनकी जो ओडीआई टीम है मजबूत बनती है और ज़्यादा। तो क्या ये चीज़ अब मैसेज क्लियर हो जाएगा? क्योंकि अजीत अगरकर और गौतम गंभीर को लेकर एक थ्रू आउट, मतलब कि जो जिस तरीके के उनके बयान रहे, जो थॉट प्रोसेस रहा, वहाँ से लगा धीरज भाई कि शायद वो इस थॉट प्रोसेस में यार कि हम ना आगे जो है 27 से भी बड़ी दूर है, इनके साथ तो नहीं होगा। वो ज़्यादा चांस ऐसे दे रहे हैं जैसे हम बात करते हैं ना चांस की, आज जैसे हम करेंगे आज उसको 50-50 रख लो, बहुत रियलिस्टिक होते हुए 50-50 रख लो, बट वो कहीं ना कहीं मानकर चल रहे हैं कि यार 80-20 है, कि 80% 2027 का वनडे वर्ल्ड कप बिना रोहित विराट के होगा, 20% है कि शायद हो जाए, उसमें भी हम मतलब हमारी तरफ से इंक्लिनेशन अगर आप देखोगे तो 10% की है। तो क्या आपको लग रहा है कि अब वो चीज़ सेटल हो जाएगी? क्योंकि कल भी मतलब थोड़ा सा ये रहा, लोगों ने ये भी पॉइंट आउट किया है कि जब वो शतक वतक लगाकर आ रहे थे वापस, 50-50 लगाकर जब आ रहे थे वापस, नॉट आउट इतनी बड़ी पार्टनरशिप खेलकर, तो उस तरीके से कह रहे थे यार कि वो वार्मथ नहीं दिखी, वो उस तरीके से रिसीव नहीं किया गया उनको वहाँ पर ड्रेसिंग रूम में, जब कोच साहब या फिर सपोर्ट स्टाफ वहाँ पर रहा था। तो उनके करने ना करने से क्या होता है? मतलब करना तो किसको था? मतलब कल सिराज को करना था, केएल राहुल को करना था, अक्षर पटेल को करना था, जो नीचे आके खड़े हुए थे, जिसको करना था किया, जिसको नहीं करना वो मत करना। अब यार जो क्रिकेट आपने देखी, मैंने देखी, शायद हमने देखी, और हमने तो इवन शायद अब शेन वॉटसन तो शायद अब चूंकि सीरीज खत्म हो गई है, मैन ऑफ द सीरीज रोहित शर्मा बन गए हैं, विराट रोहित के रन आ गए, तब उन्होंने कहा। लेकिन हम सब ने यहाँ पे एटलीस्ट एक स्टार्ट से लिया है कि यार रोहित विराट को आप अगर ओडीआईज पे तौल रहे हो, यार ओडीआईज पे नाप रहे हो, तो बड़ा अजीब सी बात है। और ओडीआईज में तो मतलब सब कुछ कर रखा उन्होंने यार, और आप अगर आज रोहित विराट पर सवाल उठा रहे तो बड़ी अजीब सी बात है। और अब स्पेशली ये था ना कि जो सवाल की जो एक डिस्कशन, वो तब ज़्यादा मतलब ठीक है, कल का मैच कहीं पर भी रहता इधर उधर, मान लो आपकी जो है ऑस्ट्रेलिया जीत जाती, 3-0 आप हार रहे हो, रोहित विराट की फिर परफॉर्मेंस नहीं है, तो आपको लगता है कि फिर एक डिस्कशन आज हम जो कर रहे हैं कि भाई कि उन्होंने सबको जवाब दे दिया, अब उनकी जो है पोजीशन सिक्योर होनी चाहिए, और मतलब उस पोजीशन को, सिक्योरिटी को लेकर क्यों इतना सवाल है? कहीं पर भी क्यों आपको लग रहा है दीपक कि यार ये चीज़ नहीं बोली गई, चाहे अजीत अगरकर है, चाहे गौतम गंभीर है, उन्होंने ये कहीं पर भी क्यों नहीं बोला यार कि आज अगर हमने इनको पिक किया है, इनकी फॉर्म सब कुछ ओके है, इनकी आज की तारीख में फिटनेस है, कल को यार आप इनकी एज के लिए लेकर बोल रहे हो, तो कल को तो हमारा कोई यंगस्टर है वो कोई इंजर्ड हो जाए तो उसका थोड़ी है कि कोई गारंटी है आज, तो गारंटी तो फिर वो सबकी बराबर पर ही हुई ना। बट जो वो कहीं पर आश्वासन नहीं दिखा, वो यहाँ पर यही दिखा कि यार कि नहीं 2.5 साल बाद है, तब की तब देखेंगे, आप सिर्फ इन दोनों पर ही क्यों पूछ रहे हो? एक बात बोलूंगा दीपक, पहले आप बोल रहे हैं 2.5 साल बाद है, तो 2.5 साल बाद में फिर आप ऑस्ट्रेलिया से पहले क्यों घुस गए थे, पीछे क्यों पड़ गए थे? मुझे ये बता दो। चलो ठीक है 2.5 साल बाद है। और एक मनोज, एक सवाल ये भी होता है, पता है पिछले 15-20 दिन से जो 150 रिपोर्ट्स आई हैं, चर्चाएं लगातार चली हैं, इतना अननेसेसरी प्रेशर दोनों पे बना है। आज चाहे वो कोच साहब हो, चाहे वो सिलेक्टर साहब हो, दोनों अगर कहीं ना कहीं चाहते थे, तो आज मैनेजमेंट के ऊपर ज़्यादा सवाल है कि अगर आपके विजन में ये दोनों नहीं थे और ये दोनों तो बड़ा अच्छा कर रहे हैं, तो आज तो आप पर सवाल है कायदे से कि आपका क्या विजन है। आपका विजन है ना, आप देखो 2027 वर्ल्ड कप भी देखते हो, फिर आप ऑस्ट्रेलिया पे सीरीज पे उनके पहले सवाल भी उठाते हो, तो आज तो आप पे सवाल उल्टा बन रहा है, क्योंकि आपको ही उल्टी मुंह की खानी पड़ी है। तो भाई आज तो उल्टा है, आज तो मतलब इन दोनों से सवाल पूछना चाहिए कि क्या है आपका विजन, क्या आपको क्रिकेट समझ में आती है कि नहीं आती है, कि आपको जिद समझ में आती है। बट वही है ना कि वो क्यों है, एक मतलब एक थोड़ी सी वो जो आपको दिखती है कि रिलेक्टेंस दिखी है, मतलब जो भी आप कह लो, चाहे इसमें एक चीज यही कहूंगा कि देखो वॉटसन ने कहा, आई थिंक डेविड वार्नर खुद कह चुके हैं कि विराट ने कह दिया 27 वर्ल्ड कप खेलना है, तो सही कह रहे हैं ना। पहली चीज ये है कि सही कह रहे हैं, अगर दोनों खेलना चाहते हैं, एक 50 और वही रीजन है कि शायद खेल रहे हैं, हाँ एक 100 मार के गया, एक मैच आप ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज में जीते जो इन दोनों की परफॉर्मेंस पर जीते। अब बात ये भी आ जाती है जो आपने कहा, मैं एग्जैक्टली उसको ले जाऊंगा
डायलॉग था एक भाई मिर्जापुर, देखा होगा आपने वेब सीरीज की, भाई मुन्ना भैया आपके घर पे आए और आप लोग नहीं मिले, आपके पिताजी को, परिवार को खतरा हो जाएगा, रिस्क है। तो सवाल जवाब मिलता है भाई गुड्डू की तरफ से कि रिस्क तो तब भी है कि हम भी वहां पर मौजूद रहे, मुन्ना भैया घर लौटा ही नहीं। तो रिस्क ये भी है ना भाई 27 से पहले कि रोहित विराट तो रह गए, रोहित विराट तो खेल जाएंगे, जो कोच है और मैनेजमेंट की जोड़ी है उनका क्या होगा। आज एक बहुत बड़ा सवाल ये हुआ ना कि आप एक और सीरीज ऑस्ट्रेलिया में हार गए, गौतम गंभीर की कोचिंग में एक और सीरीज हार गए। अब रिस्क तो वहां भी है कि कल को आप T20 वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए, रिस्क तो वहां भी है कल को आप साउथ अफ्रीका से सीरीज घर में ही हार गए जैसे न्यूजीलैंड से हारे थे, रिस्क आने वाली सीरीज में भी बहुत है। तो 27 वर्ल्ड कप तक आपकी मैनेजमेंट को भी तो हम नहीं देखेंगे ना। तो बात यह है कि आप अपनी परफॉर्मेंस को भी एनालिसिस करिए कि भाई आपके कोचिंग में जब रगड़ते बहुत थे कि रवि शास्त्री ने एक ऑडी कार जीती थी वो मिनी वर्ल्ड सीरीज में, उसके अलावा क्या जीता है, तो आप भी अपनी कोचिंग में जिताकर दिखा दो कुछ। दूसरी चीज ये है कि भाई रोहित विराट अगर एज पर जाते हो, अगर आज 2025 में चलो मान लो 1 महीना है, 3 मैच में एक और 100 आ जाते हैं दोनों के, हर सीरीज में एक 100 दोनों मार रहे हैं, अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो एज का क्या करोगे, अचार डालोगे एज का। भाई जब परफॉर्मेंस कर रहे हैं मनोज भाई रोहित विराट, और जब आप भी वही देख रहे हो कि यार पब्लिक का तो छोड़ो यार, पब्लिक तो मतलब एक फैन फॉलोइंग में मानता हूं कि उनसे बड़ी किसी की नहीं है भाई, ठीक है, लेकिन परफॉर्मेंस तो पब्लिक नहीं कर रही। परफॉर्मेंस तो 100 तो रोहित ने ही बैट से मारा ना, फिटनेस तो रोहित ने ही बढ़िया की, वो पब्लिक ने तो नहीं बढ़ाई ना। VFX का कमाल है वो जो भाई रोहित की फिटनेस हुई ना, विराट कोहली की जो परफॉर्मेंस आई कल, विराट कोहली पे 1000 गुना प्रेशर था कल, 2-0 के बाद आसान नहीं होता। नहीं बट अब ये भी है ना कि जो एक मतलब इसमें पूरा जो इस पूरे डिस्कशन को मैंने जब नज़रिए से पहले से देखा कि मेरा पॉइंट सिंपल है कि अगर आपको इवन 2027 देखते हो, अगर आप कोई तैयारी भी कर रहे हो उसमें कोई गलत नहीं है। उस तैयारी का हिस्सा चाहे यशस्वी हो, चाहे वो तिलक वर्मा हो, चाहे वो आपके अभिषेक हो, उसमें कोई गलत नहीं है। बट देन आप एक मतलब या तो आप क्लियर करके बोलो यार कि भाई फिर देखो, अगर आज की तारीख में रोहित शर्मा और विराट कोहली खेल रहे हैं, एक ही फॉर्मेट को खेल रहे हैं, उनकी टेस्ट की रिटायरमेंट बहुत पहले नहीं हुई है कि 1 साल पहले नहीं हुई है ना। अभी जब उनकी रिटायरमेंट हुई, अगर उनको लगता है कि 27 का वर्ल्ड कप नहीं खेलना, अजीत अगरकर ने खुद तो बोला है ना, ठीक है, उस बयान में भी कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है वो अलग चीज़ है, लेकिन उन्होंने खुद एक चीज़ कही कि यार हम तो चाहते थे ये दोनों इंग्लैंड जाएं, ये जाए इंग्लैंड में टेस्ट मैचेस खेलें, लेकिन इन्होंने ये बोला यार कि हमें नहीं लगता कि हम 27 का जो WTC साइकिल है ना पूरा खेल सकते हैं। तो अगर आपने वहां पर उनकी इतनी समझदारी देखी, उनकी मतलब रिस्पेक्ट करी क्रिकेटिंग, उनकी नॉलेज एक्यूमेंट की सारी चीज़ों की, तो आप वहां पर क्यों नहीं कर रहे हो कि यार उन दोनों ने अगर वनडे खेलने का एक फैसला लिया है तो भाई बीच में तो चैंपियंस ट्रॉफी भी नहीं है ना, बीच में चैंपियंस अब तो आपकी मतलब एक ही टूर्नामेंट आ रहा है वनडे का जो है 27 का वनडे वर्ल्ड कप, तो दैट मींस वो उसके लिए मोटिवेटेड है। एक चीज ये भी है ना मनोज भाई की मेन चीज ये समझो कि आपका विजन बहुत अच्छा है, हम मान रहे हैं, पर आपका विजन 100% ठीक हो ये भी तो सही नहीं है ना यार। विजन तो जब होता है ना जब वो कंफर्म हो गया, भाई आप जीत ही गए। विजन 2023 में राहुल द्रविड़ का बहुत अच्छा था पर एक रह गए, तो गारंटी किसी चीज की नहीं। दूसरी चीज आज के दौर में बता दो, आज से 6-7-8 साल पहले मान सकते थे कि यार आपको ना पीछे खिलाड़ी तैयार करने होते थे। आज जिस इंडियन क्रिकेट में बात होती है कि 3 टीमें तो हाथ ले लो, इंडिया ए के जो मैचेस चल रहे थे अभी ऑस्ट्रेलिया के सामने, उसमें से आप 5 खिलाड़ी एट अ टाइम निकालकर इंडिया की सीनियर टीम में डाल सकते हो, चाहे वो रियान पराग हो चाहे जो भी हो। अभिषेक ने नहीं किया लेकिन स्टिल अभिषेक आज डिजर्व कर सकते हैं। पीछे और खिलाड़ी लड़के लगे हुए हैं, प्रभ सिमरन ने भी अच्छा किया। तो कल को आप पीछे बैकअप में लड़के तैयार कर ही रहे हो ना। इवन तिलक ने जाकर वहां इंडिया के लिए कितना अच्छा किया यार। मैं पीछे लगाओ, अगर आपको तैयार करना है बोल कर, मतलब देखो जो अगर आपकी कोई चीज है उसको आप ट्रांसपेरेंसी के साथ करो। उसको आप ये ना करो कि सामने तो आप दिखा रहे हो कि भाई मैं आपका भाई हूं, बड़ा भाई हूं, छोटा भाई हूं, और पीठ पीछे आप जो है उनके अगेंस्ट प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हो। इस पूरे डिस्कशन का ना सिंपल सा सार ये है कि ये वाला काम मत करो जो है ट्रांसपेरेंसी के साथ। देखो क्या रोहित शर्मा के साथ वो चीज सही हुई जिस तरीके से उनका कप्तानी से एग्जिट हुआ है। आपने बोल दिया कि यार हमने तो कम्युनिकेट किया था। अजीत अगरकर का ही बयान है, यहां पर उनके ऑन रिकॉर्ड बयानों की बात है यार। अजीत अगरकर का बयान है कि हमने उनको कम्युनिकेट कर रखी है बात। अब क्या करी थी वो उस पर डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं, बट देन अभिषेक नायर जो साये की तरह रोहित शर्मा के साथ उनको फिट कराने में, उनकी स्किल में हेल्प कर रहे थे, वो कह रहे थे यार कि अगर बताया है तो ठीक है लेकिन मेरे को नॉलेज में नहीं है, तो दैट मीन्स नहीं बताया था। फिर रविंद्र जडेजा एक बयान में बोलते हैं कि मेरे पास क्लैरिटी थी, मुझे सेलेक्टर ने, कप्तान ने बता दिया था कि मेरा ओडीआई फ्यूचर अभी क्या है। तो वो कप्तान रोहित शर्मा तो नहीं रहे होंगे, वो कप्तान आपके शुभमन गिल थे। दैट मीन्स आपने शुभमन के साथ भी डिस्कशन और बातचीत बहुत पहले शुरू कर दी थी, बट रोहित शर्मा को नहीं पता थी चीज़ें। फिर आप जो हम बात करें कि कप्तानी से हटाने के बाद भी कहीं पर भी जब उस दिन भी फैसला लिया गया कि ओके यार शुभमन बन रहे हैं सारी चीज़ें, उसमें कहीं पर वो रोहित शर्मा के टुवर्ड्स एक रिस्पेक्ट वाली बात नहीं आई, ना किसी मतलब सेलेक्टर्स की तरफ से, कोचेस की तरफ से, ना इवन प्लेयर्स की तरफ से। तो वो भी हुआ ना। और फिर उसके बाद जब जब आपसे सवाल पूछा गया कि यार कि रोहित विराट को लेकर क्या है,
नॉन कमिटल आप रहे हो, एक वो कमेंट जो है वो गलत ही वायरल हो गया और उसको लोग वैसे ही चलाए जा रहे हैं अभी भी वैसे ही कि चल रहा है। रोहित विराट नॉन कमिटल थे। रोहित विराट नॉन कमिटल नहीं थे उस दिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अजीत अगरकर नॉन कमिटल थे और वो हमने देखा है कि वो थ्रू आउट रहे हैं। उन्होंने कहीं पर ये नहीं बोला यार कि ऑब्वियसली अगर वो सब कुछ सही चलता है तो हमें क्या दिक्कत है अगर ये बंदे परफॉर्म कर रहे होंगे, बट उनकी तरफ से तो ये लग रहा था यार कि बस मौकों का इंतजार कर रहे हैं कि ये फेल कब हो जाएं और कब इस चर्चा को आगे लेकर जाएं। तो अभी तक के लिए तो होल्ड पर है, बट अभी आगे का जो रोड मैप है, और इवन हमारे पास कुछ वो पहले भी हमने बड़े टाइम पहले जो बहुत इनिशियल टाइम में हम कहते हैं कि रोहित विराट का जब उन्होंने अपना मिशन बताया था कि यार अब क्या बची हुई है क्रिकेट में हमारे लिए चीज़ 27 का वर्ल्ड कप, तो नंबर्स भी थे कि भाई एज वाइज कहाँ पर रहेंगे वो, क्या होगी पोजीशन, पता है एज वाइज। और आई थिंक रोहित शर्मा ने एक जो शतक अभी मार दिया है तो उनकी जो लिस्ट थी जो हमने लिस्ट बना रखी थी उसमें अपडेट हो गया होगा, उसमें उन्हीं का 100 था, एक जो सबसे उम्रदराज खिलाड़ी जिसने शतक मारा है उनका वो इंग्लैंड वाला 100 ऐड हो रखा था, उसमें एज बढ़ गई ना उनका शायद सबसे उम्रदराज वाला ही हो गया शायद। हाँ, और उनकी एज बढ़ी गई ना, अब जो उस टाइम रही थी इंग्लैंड में जो 100 मारा था उससे भी आप तो क्या 100-200 दिन तो कम से कम ऊपर हुआ। बट कल आपको एक चीज देखने को पता चला, ये था ये लास्ट जो है मतलब अब तो 38 साल हो गए होंगे ना, 37,285 थे तब रोहित। ये जो लास्ट में आप देख रहे हो बीच में कुछ मैचेस स्किप थे, ओल्डेस्ट प्लेयर टू स्कोर 100 इन ओडीआईज थे, तो इसमें आई थिंक बैरिंगटन ने भी उसी टाइम 100 मारा था, 38-66, और रोहित की एज मेरे ख्याल से अब इससे तो ऊपर शायद हो जानी चाहिए, हो चुका उनका यार। 38 तो हो ही गए अब हाँ, तो। मतलब 38-66 से ऊपर ही हो गया होगा ना जो हम बात करें तो। एक बार आपको एग्जैक्ट इनका भी बता देते हैं कि किस तरीके से रोहित शर्मा की एग्जैक्ट एज अभी जो थी 38,179 आज हुई, तो जब उन्होंने वो 100 मारा है तो 38,178 है, और उसमें बीच में हमने कुछ प्लेयर स्किप कर दिए थे तो सीधे रोहित पर ले गए थे कि भाई क्योंकि अब रोहित के ऊपर बात थी, तो वो भी है ना एक, और एक जो बात हो रही थी यार कि बड़ी इनिंग्स खेल सकते हो, रनिंग बिटवीन द विकेट वाली चीज, फिटनेस वाली चीज, तो सारे पहलुओं पर टिक कर दिया धीरज भाई। अब ऐसा नहीं कि रोहित शर्मा वही कि बस आके पावर प्ले मैंने खेल दिया और मैं नहीं यार, रोहित शर्मा की अगर आपने नॉक देखी है कल की तो सबसे अच्छी बात है ना कि जो एक चीज था यार, मतलब रोहित शर्मा कितने साल से आप देख रहे हो, मुझे ऐसा लगता है मैं तो 10-15 2013 से भी उठा लो, डेब्यू से छोड़ दो आप, 15 साल से भी अगर अच्छा उठा लो, 2013 की ओडीआई सीरीज से उठा लो, चैंपियंस ट्रॉफी जब से उठा लो। बट रोहित शर्मा के साथ ये होता था कि यार वो रनिंग बिटवीन द विकेट्स जो उनका होता था, मतलब वो ज्यादा रन से ज्यादा वो चौके छक्के पे बिलीव करते थे। आपको पता है कि उनका क्रिकेट एक होता है, लेकिन यार कल जो रनिंग बिटवीन द विकेट्स उन्होंने दिखाया, मतलब एक होता है ना कि आप क्रिकेट के इनिशियल फेज में जो आपका करियर का इनिशियल फेज होता है उसमें आप बदलाव लगातार करते रहते हो। जैसे शुभमन गिल का मुझे याद है, जब शुभमन गिल केकेआर में होते थे तो स्वीप नहीं था उनके पास, उन्होंने धीरे धीरे करके स्वीप लेके आया। जब गुजरात में शुभमन गिल खेलते उनके पास स्वीप है, मतलब उनके पास शॉट्स की कैटेगरी उन्होंने अपनी बढ़ा दी, फ्लैक वगैरह जो चाहिए आपको। बट यार करियर का आप जब कहते हैं सबसे वो वाला पड़ाव जो सबसे मुश्किल पड़ाव होता है, जब आपकी एज भी बढ़ती जा रही है, रिफ्लेक्सेस कमजोर होते हैं, उस वक्त वो खिलाड़ी आके सिंगल डबल्स पे आ रहा है। मतलब ये सोचो ना यार, आपके रोहित शर्मा को आप 3 फेज में उठाओ, 2013 से 19 चौके छक्के वाला गेम, 19 के बाद उन्होंने बोला यार अब ना एक काम करते हैं, थोड़ा सा ना स्टार्ट के पावर प्ले में मैं यूटिलाइज करता हूँ, उन्होंने वहां अपने आप को बदला, वहां पे रिस्क लिया, और अब तो यार सिंगल डबल का लेके, मतलब मैं कल बहुत ज्यादा और मजा आ रहा था देख के उनको यार, कि चलो विराट कोहली का तो आपको पता है कि फिटनेस में तो यार जो उसने कल वो कैच पकड़ा, विराट मतलब तेजी से जो भाई, मतलब उसको तो छोड़ दो, आज भी इंडियन टीम में कोई नहीं है ऐसा आसपास जो उस फिटनेस लेवल या उस फील्डिंग लेवल तक आ पाए। ठीक है, नीतीश रेड्डी वगैरह सब लड़के आते हैं जाते हैं, बहुत आएंगे, बट यार रोहित शर्मा की तारीफ है कल, सच बता रहा हूँ, जो रनिंग बिटवीन द विकेट्स, एक चीज देखो ना, जब गेम था स्टार्टिंग फेज में एज अ ओपनर डेवलप हुए रोहित शर्मा, तो एक साइड पर शिखर धवन होते थे जो क्या तेजी से बैटिंग करते थे, तो रोहित के पास वो टाइम होता था। चैंपियंस ट्रॉफी का आई थिंक पहले या बाद में एक वेस्ट इंडीज के साथ सीरीज भी हुई थी जहां पर रोहित और धवन ने वहां पर ओपनिंग की, तो रोहित बड़ा वहां पर स्लो खेलते थे, लोगों ने फिर वहां पर रोहित को कि यार ये क्या रख लिया ओपनर स्लो स्लो, लेकिन धीरे धीरे डेवलप किया। और लेकिन जो बाद के रन होते थे ना, 50 पहुंचने में अगर वो ले लेते थे 80 बॉल, तो उसके बाद लगा लो कि अगले जो 50 आएंगे सारे 30-30, 25-25 बॉल पर आएंगे और कम ही होते जाएंगे। भाई 100 से 200 ऐसा लगता था वो 20 बॉल में बनाता था, सच बता रहा हूं 20 बॉल में। लेकिन रोहित शर्मा ने एक बड़ी अपडेट दी थी वैसे अभी भी सोशल मीडिया पर। क्या उन्होंने कल वो इमोशनल भी थे वहां पर सिडनी को लेकर जिस तरीके से, और ऑस्ट्रेलिया में देखो उन्होंने क्या उनके आंसू आ रहे थे क्या? नहीं आंसू, वो एक टॉवेल वाला सीन जो उनका आ रहा बहुत ज्यादा, शास्त्री वाला मस्त वायरल हो गया था। 100 पे अगर आप उनका एक सीन थोड़ा सा उनको हो गया ना कि हाँ वो तो कच्चा खा गए। 100 पे जब उनका आप देखो टॉवेल वाला सीन है, जब उसके बाद यार देखो वो देखो फोकस थे उनकी, जो पूरा आप देखो ना मैच जो 50 भी किया 100 भी किया, मैच भी फिनिश किया, पूरा फोकस है। 50 पर वो एक एक्नॉलेजमेंट, 100 पर वो एक्नॉलेजमेंट की भाई थैंक गॉड, कहीं ना कहीं उनका ये था भाई कि थैंक गॉड ये इनिंग्स आ गई। एक भाई कितने थे 77 तो आज उन्होंने ये देखो जो कल भी उन्होंने बोला था यार कि सिडनी में ना मेरा जिस भी तरीके से वन लास्ट टाइम साइनिंग ऑफ फ्रॉम सिडनी डिपार्चर्स, मतलब निकल पड़े रोहित शर्मा वहां से। और यार देखो ये खिलाड़ी यार बड़ा खिलाड़ी है यार देखो रोहित शर्मा की जो हमने बात करी है कि देखो वनडे क्रिकेट में तो भाई
जो हमने बात भी करी है, विराट कोहली बहुत बड़े प्लेयर हैं, पर वो जस्ट 19 है। परसों हमने वो बात भी करी थी ना कि एक भाई ने बोल दिया कि अंडररेटेड है। हमने कहा यार अंडर एप्रिशिएटेड है, और इसलिए अंडर एप्रिशिएटेड है क्योंकि आपके पास मतलब आपकी ही टीम में एक विराट कोहली है। यही रोहित शर्मा दुनिया की किसी भी टीम में डाल दो ना, तो आप सीधे उनको खड़े करोगे कि भाई कि विराट और रोहित हु इज द बेस्ट, ये आप बोलोगे। और यार वो गलत नहीं है कहीं पर भी। डेविड वार्नर और रोहित शर्मा के इंस्टाग्राम लाइव कोविड के टाइम पर जब बहुत उन्होंने बोला था यार कि चलो ठीक है वनडे में तो नया बॉल कितनी देर तक करता है, बट फिर भी यार डेविड वार्नर जो आप स्टीव स्मिथ के लिए करते हो और मैं जो विराट कोहली के लिए करता हूँ, नया बॉल जहां पर थोड़ा बहुत कुछ होता भी है। इवन इन्हीं कंडीशंस में आप देख लो, कभी साउथ अफ्रीका, कभी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड में भी वनडे में बाय द वे आप जाकर देखो, वहां भी रोहित के रिकॉर्ड्स बढ़िया हैं भाई, वनडे में देखो भी बहुत अच्छे हैं। ये भी वो चीज है ना, देखो रोहित शर्मा, अब हमें ये भी नहीं भूलना होगा कि रोहित शर्मा देखो ऑस्ट्रेलिया को लेकर, सिडनी को लेकर तो उनका रिकॉर्ड बड़ा जबरदस्त है, और कल उन्होंने एक और आइकॉनिक पारी वहां पर खेली, और जो हम बात कर रहे हैं और जो एक वक्त चल भी रहा है, एक तरफ आप देख रहे हैं कि भाई कि न्यूजीलैंड की तरफ से सोफी डिवाइन, उनकी रिटायरमेंट की बात है तो उनको गार्ड ऑफ ऑनर वहां पर मिल रहा है ना, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के खिलाड़ी। मैं तो कल ये एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि जो भी यार ऑस्ट्रेलियन क्राउड ऑस्ट्रेलिया में जो हुआ, और ऑस्ट्रेलिया की टीम ने वो सबको एक्नॉलेज किया वहां पर, रोहित को भी, विराट को भी, मिच मार्श से लेकर जैम्पा, तो इंडियन प्लेयर्स को भी वहां पर उस तरीके से सेलिब्रेट करना चाहिए था। यार देखो अब ये ना यहाँ कंफर्म्ड है, आज रोहित शर्मा ने मतलब मैच ही आपके नहीं होने अब ऑस्ट्रेलिया मैच नहीं होने। में। रोहित शर्मा ने कल भी बोला था यार कि मुझे नहीं पता है क्रिकेटर में वापस आऊंगा यहाँ या नहीं आऊंगा, और आज उन्होंने स्टोरी डाल दी, उनको ही पता है कि आगे कैलेंडर क्या पर वो जिस तरीके से सब मिले विले वो ठीक था, लेकिन एक गार्ड ऑफ ऑनर यार एक अच्छा रहता है, ये तो है। देखो बिल्कुल करना ये चाहिए, बहुत अच्छा लगता। और जिस भी देश में आपकी आखिरी आउटिंग है, देखो उन मैदानों में एडिलेड में विराट ने किया था ना एक्नॉलेज, क्यों किया है वो, क्योंकि उनको पता है मैं इस मैदान में आखिरी बार, तो कल वो दोनों टीम्स को भी करना चाहिए था। बट स्टिल रोहित शर्मा ने जो ये अपना आप वहां पर एक मैसेज भी दिया है कि भाई वो इमोशनल है और उस तरीके से, और भाई वो चार्ज है पूरा, जो आप उनकी तरफ से देख रहे हो कि सारी चीजें एक वो इमोशनली चार्ज है। एक चीज है, वो इंटरव्यू जो कर रहे थे वो बात कर रहे थे रवि शास्त्री और एडम गिलक्रिस्ट से, यार रोहित शर्मा ना आमतौर पर आप देखो वो खुलकर भी बात करते, कल वो ज्यादा बात नहीं कर रहे थे, वो पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे थे। रोहित शर्मा का भी है, उनका हंसी मजाक का मूड नहीं है आजकल ना, अब वो टाइम आ गया जब बात मेरा बल्ला करेगा। हाँ, मैं अब थोड़ी कम बात नहीं बोलना, मैं अब कम बात करता हूँ, भले ही मैं भुलक्कड़ हूँ, बट ये मुझे नहीं भूलना है जो मेरे साथ किया है, जो मेरे को कप्तानी से निकाल दिया, मेरे पीछे बंदे टांग दिए, मेरे को जो है बाहर करने के लिए साजिशें करी कि भाई कैसे जो है रास्ता नाप दिया जाए, स्टोरी चलवा दी, ये है वो है। रोहित शर्मा भाई देखो आप बीते कुछ टाइम में, जो पिछले 3-4 महीने में देखा है, वो डिसिप्लिन, डेडिकेशन और एक डिटर्मिनेशन का एग्जांपल है। सबसे पहली चीज वो एयरपोर्ट से जब उस दिन आए थे, उनका जो मजाक बना कि भाई ऐसे खेलेगा वर्ल्ड कप, ये क्या हालत कर रखी है, वो यार बताओ कौन सा एथलीट ऐसा दिखता है। उन्होंने फिटनेस पर काम किया। आपको एक बात बताओ, अमूमन ये होता था वैसे, ये पीआर गेम्स जो आजकल चल रहे हैं कि रोहित शर्मा एट जिम, ये वो तब तक नहीं आया जब रोहित शर्मा विजिबली आपको दिखा, देख के हाँ, आपको बीच में नहीं आई, फोटोज नहीं आई, बीच में सीधे जब वो कुछ असर हो गया तो दिखा। फिर इवन वो प्रैक्टिस के टाइम पर की प्रैक्टिस वगैरह, तो उनको ही पता यार कि मेरे पीछे ना अब लग चुके हैं लोग, तो मेरे को अपना कोई मौका नहीं देना, ये मेरी फिटनेस पर बात कर लें, फील्ड में मैं स्लो नहीं लगना चाहिए, रिफ्लेक्सेस मेरे यार कल कैच वो स्लिप में जो पकड़ा वो बढ़िया पकड़ा। यार रोहित शर्मा की एक चीज अच्छी है ना, देखो अब वही है, उनकी फिटनेस आप आंक दो कि विराट कोहली से कंपेयर कर दो कि उनकी जी बाइसेप्स पे उस तरीके का पंच क्यों नहीं आ रहा, उनके 6 पैक एब्स क्यों नहीं आ रहे। भाई बात ये क्रिकेट की फिटनेस नहीं है, रोहित शर्मा की तो बात रखो। क्रिकेट में तो भाई इंजर्ड हो जाए, पैर पकड़कर बैठ जाए। 50 ओवर की कल वो करी थी पूरी मैच में, पूरे 50 ओवर की फील्डिंग, 50 ओवर फील्डिंग करने का बैटिंग करके गए, और जब क्या? तक था पूरा विराट टाइप 35 ओवर बैटिंग हाफते हुए दिखे आपको? बिल्कुल नहीं, कहीं पर सिंगल रिफ्यूज करते हुए, सिंगल का बता तो डबल, और वो फिटनेस का फर्क पड़ा है। देखो फिटनेस का, विराट कोहली की स्किल की बात और ये सब अलग है, बट विराट कोहली क्या बोलते हैं कि भाई जो अगर किसी बंदे का एक स्टेमिना है कि वो भाई 4 घंटे रह सकता है फील्ड पर, मैं अपनी फिटनेस पर जब काम करूंगा तो शायद मैं भाई 4 घंटे 15 मिनट भी अगर मिलते हैं तो 15 मिनट आपको बहुत एज दे देते हैं, आपकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है। तो रोहित शर्मा को फिटनेस का भी फायदा हुआ, और रोहित शर्मा को ये चीज समझनी चाहिए, दोनों को इनफैक्ट, कि इन दोनों को, पर्टिकुलरली रोहित के केस में आप ज्यादा अंदाजा लगा सकते हो। विराट ने तो गेंदें वो 12 बॉल खेली थी शायद 0-0 पर। रोहित शर्मा पहला मैच खेलते, गेम टाइम, विकेट भी डिफिकल्ट था, पता नहीं चला आपको। दूसरे मैच में आते हैं, गेम टाइम, थोड़ा सा आप खेलते हो, फंसते हो, उसका धीरे धीरे जब इनिंग्स आगे बढ़ती है आप बेहतर नजर आते हो, और तीसरे में आप बिल्कुल सबलाइन, मतलब ऐसा लगा यार कि पुराने रोहित विराट आ गए कि इन्होंने 20-20 रन बना दिए तो अब तो 100 आना ही आना है और अब बैठ जाओ, मैच ना भी देखो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको गेम टाइम की जरूरत आज आपको है, प्रैक्टिस जितनी मर्जी कर लो, बट एक कॉम्पिटिटिव मैच जब आप खेलोगे तो आपको खेलने चाहिए। अब देखते हैं इंडिया साउथ अफ्रीका के जो ए साइड के मैचेस हैं, या फिर विजय हजारे को लेकर बात थी, क्यों नहीं खेलें, खेलो ना यार, वो आपको ही फायदा देगा। वो एक चीज है, इनको भले ये मत खेलो कि आपको 10 मैचेस है तो 10 के 10 खेलो,
बट अपने आप को गेम में इन्वॉल्व रहने के लिए, आपकी बैटिंग की प्रैक्टिस रहने के लिए, क्योंकि यार देखो नेट्स प्रैक्टिस और मैच सिमुलेशन में बहुत फर्क होता है, तो एटलीस्ट आप वो खेलते रहोगे, उसका प्रेशर एक अलग होता है। जैसे कल विराट ने एक अच्छी बात बोली कि यार जब चेज होती है तो शायद मेरे अंदर का अलग से वो जाग जाता है, जो भी कह लो, क्योंकि यार इतने साल हो गए खेलते खेलते, खिलाड़ी अपने आप को कैलकुलेटर की तरह सेट करके रहता है, तो वो होता है आपको। अब तीसरा ही गेम आपका चेज वाला है, कल भी पहली इनिंग वाला होता तो वो नहीं आता। बट अच्छी बात है कि अगर आप खेलोगे लगातार, आप वो कहते हैं ना गाड़ी का इंजन जो है रवा रहता है, रवा रहना जरूरी है यार। आप लोग जब ऊपर से जब आप थोड़ा एज की तरफ बढ़ रहे हो, थोड़ा बुढ़ापे की तरफ, मतलब जो क्रिकेटिंग का बुढ़ापा जिससे हम कहते हैं, उस तरफ अगर आप बढ़ रहे हो तो खेलो यार। नहीं, ये फैक्ट वाली बात है। तभी तो कल भी ये बात हुई थी ना कि आपने यहाँ पर 100 मार दिया, 50 मार दिया, वो हो गया, कल खत्म हो गई वो बात। अब आगे क्या बात होगी कि रोहित विराट इन बीच के टाइम को कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं। देखो रोहित रहते हैं भाई इंडिया में, रोहित के पास ऑप्शंस हैं। ऑब्वियसली आप जाओ नेट्स में, इवन अभिषेक नायर आपके इतने अच्छे दोस्त हैं, उनके साथ क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो, उनका ध्यान रखने के लिए है। अभिषेक नायर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है। विजय हजारे जब होंगे ऑब्वियसली वहां पर खेलना ही चाहिए, मतलब 99 नहीं, वहां 100% ही खेलना चाहिए अगर स्केड्यूल मतलब वो टकराता नहीं है। आई थिंक हम उस दिन देख रहे थे ना वनडे सीरीज से अगर मिक्स नहीं होता। इंग्लैंड में विराट कोहली क्या कर सकते हैं वो उनके ऊपर है भाई। देखो प्रैक्टिस ऑब्वियसली करेंगे, पर स्टिल क्या है ना, क्लब मैचेस जो होते हैं ना वो भी बहुत इंपैक्ट डालते हैं। आप यहाँ लोकल मैचेस देखो, प्रैक्टिस में आप 3 बार आउट हो गए, सडनली मैं आउट हो गया जी, आ गई मेरी बैटिंग, आ गई दोबारा। मैच में आप आउट हो गए, आपको अपने विकेट की कीमत पता होती है भाई, चलकर पहुंचाओ ना उस ग्राउंड तक, चलकर घर जाऊंगा, कल परसों नरसों कभी और मौका मिलेगा, आज नहीं मिलना वापस बैटिंग का मौका। ये बहुत बड़ी बात होती है।